आनंद है, लेकिन कब? जब हमें शरीर छोड़ना आता हो। जैसे पानी में बच्चे खेल के तो कितना आनंद आता है। देखो वाटर पार्क बने हुए हैं, एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता। किसका? जिसको तैरना आता है। और जिसको तैरना नहीं आता वो किसी वाटर पार्क में नहीं घुसता, किसी स्विमिंग पूल में नहीं जाता, किसी तालाब में छलांग नहीं मारता, किसी नदी में छलांग नहीं मारता, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने छलांग मार दी तो मैं गया। लेकिन अगर वही तैरना सीख ले तो फिर देखो कितने ऊंचे ऊंचे से छलांगे मारते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं डूब ही नहीं सकता, मुझे तैरना आ गया है। इसी प्रकार जब हमें मृत्यु के समय शरीर छोड़ना आ जाता है फिर हम नहीं डरते, क्योंकि मौत नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये हमें डरा दिया गया है कि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। अरे मैं कहां मरूंगा? हम में से कोई नहीं मरने वाला। हम ना मरिब मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा। कोई भी नहीं मरता इस दुनिया में। तो क्या होता है? केवल शरीर को छोड़ते हैं। और छोड़ता कौन है? ये जीवात्मा छोड़ती है। यानी किसी का पिता मर गया तो मरा नहीं है, उस जीवात्मा ने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन जिसको आप पापा समझ रहे हो, अपना पिता समझ रहे हो, वो आपका पिता नहीं है। तुम शरीर को पिता मान रहे हो और शरीर तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा पिता वो है जो शरीर को छोड़ के चला गया। वो कौन है? क्या उसको कभी देखा किसी ने? ना तो आज तक किसी पिता ने अपने बच्चे को देखा, ना किसी बच्चे ने अपनी मां को देखा, ना मां ने किसी अपनी बेटी को देखा। जो कुछ भी देखा केवल शरीर को देखा। शरीर क्या है? एक गाड़ी है। इस गाड़ी को चलाने वाला कौन है? जीवात्मा इसको चला रही है। तो जीवात्मा अलग हो गई और शरीर उसका, गाड़ी अलग हो गई। जैसे मैं गाड़ी में आया तो गाड़ी कहाँ है? बाहर खड़ी है, मेरे बिना चल नहीं सकती। जब तक मैं चला रहा था टायर भी घूम रहे थे, लाइट भी हो रही थी, हॉर्न भी चल रहा था, इंजन से धुआं भी निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को बंद करके बाहर निकल आया, गाड़ी खड़ी है, लोग कह रहे हाय मर गई, हाय मर गई, गाड़ी मर गई, नहीं चल रही है, नहीं बोल रही है। ऐसे ही हमारे शरीरों का हाल होता है। मैं चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सांसें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। यानी ये शरीर जिंदा है, जबकि ये शरीर कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। ये केवल उस आत्म देव की वजह से जिंदा है। जैसे एक पंखा है, क्या पंखा कभी घूम सकता है? नहीं घूमता। क्या पंखा कभी घूम सकता है? खुद से कभी नहीं घूम सकता। जब दुकान पे लेने गए थे तो गर्दन अलग पड़ी थी, पेट अलग पड़ा था, पंखे अलग पड़े थे, और लेके उठा के घर में करके टाइट लटका दिया। अब दुकान में मर्द पड़ा था, मुर्दा था ना, अब मुर्दा यानी हाथ पैर अलग थे, हाथ पैर जोड़ के मुर्दे को टांग दिया ऊपर। अब चलेगा क्या? अभी नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा करंट लगा दिया उसमें, करंट से घूमने लगा। अब जब घूमने लगा तो क्या जिंदा हो गया? क्या वो पंखा जिंदा हो गया? नहीं हुआ। उसे जीवन दिया गया। किसने दिया? करंट ने दिया। जिस दिन तुमने ऑफ कर दिया वो फिर मृत, क्योंकि वो मृत ही है, वो मुर्दा ही है। लेकिन करंट की वजह से मुर्दा दिखाई नहीं देता, 200 की स्पीड में भागता है। इसी प्रकार ये शरीर जो हमारा है ये मुर्दा है, ये कभी जीवित था ही नहीं। किसकी वजह से जीवित दिखाई दे रहा है? हमारी आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा निकली और ये फिर से मुर्दा हो गया, क्योंकि पहले भी मुर्दा ही था। केवल आत्म देव के कनेक्शन की वजह से ये भाग रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। दूध पीते हो पच जाता है, किसी मुर्दे के मुंह में दूध डाल देना, वही गले में अटका रहेगा, फट जाएगा गले में उसके,
लेकिन पचेगा नहीं। क्यों? क्या उसके पास आंतें नहीं है? मुर्दे के पास आंतें हैं। क्या उसके पास लीवर नहीं है? ऑपरेशन करके देखो, लीवर भी है। क्या उसके पास सारा सिस्टम नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कुछ खा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से वो खा रहा था वो है ही नहीं उसके पास। यानी गाड़ी में पेट्रोल धुएं में बदल रहा था। कब तक? जब तक मैंने चाबी घुमा के ड्राइव कर रहा था। अब मैंने गाड़ी बंद कर दी, उसमें जितना मर्जी पेट्रोल डाल दो, धुआं निकल के दिखाए, वहीं पेट में पड़ा पड़ा पेट्रोल सड़ जाएगा, लेकिन धुआं नहीं बनेगा उसका, क्योंकि मेरी वजह से वो चल रहा था। इसी प्रकार ये जितने भी शरीर हैं, हे अर्जुन, अध्याय 2, ये जितने भी राजा महाराजा तुझे दिखाई दे रहे हैं। जब अर्जुन कहता मैं धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, बैठ जाता है बेचारा। अब उसको ज्ञान दिया जा रहा है कि ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे, जितने भी राजा महाराजा हैं, ना तो ऐसा कोई समय था जब ये नहीं थे, और हे अर्जुन, ना ऐसा कोई समय आएगा जब ये नहीं होंगे। तू किसी को भी नहीं मार सकता, तेरे बस की बात नहीं है किसी को मारना। ये जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये उस आत्मदेव के कपड़े हैं। तू केवल कपड़े फाड़ सकता है और तू कुछ नहीं कर सकता। तू सोचे कि तू भीष्म पिता को मार देगा, या तू दुर्योधन को मार देगा, या तू छोड़ किसी घोड़े को भी मार देगा, किसी हाथी को मार देगा, नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा अमर है और ये शरीर आत्मा के केवल कपड़े हैं। अगर तू इन कपड़ों को नहीं फाड़ेगा, हे अर्जुन, एक दिन खुद ही फट जाएंगे। ये लोग खुद ही, शरीर खुद ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका श्रेय तुझे नहीं मिलेगा। लोग तुझे कायर मानेंगे, ना तो तुझे यहाँ इज्जत मिलेगी, ना तुझे ऊपर का कोई लोक मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, धनुष बाण उठा और मारना चालू कर इनको, और इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि तू किसी रिश्तेदार को मार सकता है। आत्मा कभी नहीं मरती। तो ऐसे करके अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में आत्मज्ञान क्या है।